भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में नमन। आचार्य श्री जयमल गुरुवे नमः। आचार्य श्री शिव गुरुवे नमः। युवाचार्य गुरुदेव मधुकर गुरुवे नमः। आचार्य भगवंत आत्माराम गुरुवे नमः। उप्रवक्तक श्रवण संघ के सलाहकार गुरु भगवंत श्री के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ कोटि से नमन। चतुर्मास का ये पावन पवित्र प्रसंग हर वर्ष साधु साध्वी के पावन सानिध्य में शुभ आरंभ होकर के सुसंपन्न होता है। ये चतुर्मास अनादिकाल से हमारे 24 तीर्थंकर भगवंत के शासन काल से ये परंपराओं का शुभ आरंभित हो चुका है। साल में 8 महीने संत एक आजाद पंछी की तरह पूरे भारतवर्ष में उड़ता है, विचरण करता है, घूमता है। 4 महीने चतुर्मास में एक स्थान पर बैठ कर के ध्यान, साधना, तपश्चर्या एवं अनेक प्रकार की क्रियाएं में मगन रहता है। चतुर्मास एक बहुत अच्छा शब्द है। चतुर्मास, चतुर्मास का मतलब होता है 4 महीने का एक स्थान। 4 महीने के एक स्थान पर जो श्री संघ भाग्यशाली होता है वो किसी न किसी महापुरुषों का, महाशतियों का चतुर्मास करवाने का सौभाग्य प्राप्त करता है। 4 महीने के अंतर्गत चतुर्मास की विशेषता होती है कि 4 महीने संत की दिनचर्याएं बहुत सख्त हो जाती हैं। दिनचर्याओं का मतलब होता है प्रातःकालीन प्रतिक्रमण से साधु अपनी दिनचर्या का शुभ आरंभित करता है। प्रतिक्रमण शुभ आरंभित होकर के फिर प्रार्थना में चले जाते हैं। प्रार्थना से फिर प्रवचन में आ जाते हैं। प्रवचन से फिर स्वाध्याय में आ जाते हैं और स्वाध्याय के साथ फिर सायंकाल का प्रतिक्रमण करने के बाद प्रायश्चित लेकर के समाधि मरण को प्राप्त करते हैं। ये 4 महीने चतुर्मास में श्रावक श्राविकाओं को जो गुरु भगवंतों के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी सुखशाता बंधन करने के लिए आते हैं, उनको तपश्चर्या करवाना, एकाशनी का तप, आंबिल का तप, उपवास का तप, व्यासना का तप, कोई भी नेवी का तप हो या कोई भी किसी भी प्रकार का तप हो, पोषक हो, समायिक हो, संबर हो, निर्जरा करनी है। इसी प्रकार से 4 महीने जो हमारा बताया जाता है कि 4 महीने यही साधु संतों को इसलिए दिए जाते हैं। एक तो ऋतुओं का फर्क पड़ जाता है, बरसात का मौसम होता है, जीव जंतुओं का बहुत आवागमन शुरू हो जाता है। इस जीव जंतु से बचे रहें, संतों को किसी प्रकार का पाप दोष ना लगे, क्योंकि विहार करते समय अनेक जीव जंतु पैरों के नीचे आने की संभावना रहती है। तो इसलिए हमारे महापुरुषों की ये परंपरा आज से वर्षों से ये कर प्रत है कि जहाँ भी 4 महीने का वर्षावास करना है वहाँ एक स्थान पर रह करके धर्म की किरियत करवाना, धर्म का मान बढ़ाना, धर्म के प्रति जागृत करना एक साधु साध्वी का कर्तव्य बन जाता है। चतुर्मास हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि चतुर्मास हमारे जीवन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो चतुर्मास के अंदर हम चाहें जितनी भी अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, क्योंकि 8 महीने पाप दोष कोई ना कोई छोटा मोटा चलता ही रहता है। लेकिन 4 महीने के अंतर्गत हम जब एक स्थान पर रहते हैं तो एक तो हमारा अनेक प्रकार के पाप दोषों से बच जाते हैं, और दूसरी बात धर्म क्रियाएं इतनी हो जाती हैं कि हम निश्चित से अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। देखिए, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आत्मा से परमात्मा से तार जोड़ेंगे, और जब प्रवचन स्वाध्याय के माध्यम से प्रवचन सुनेंगे तो उससे भी हमारे कर्मों की निर्जरा सुनाने वाले का और सुनने वाले की दोनों की होती है। तो ये 4 महीने का चतुर्मास जो होता है ये हमारे जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम शब्द होते हैं कि हम एक जगह रह करके अपने जीवन का, अपनी आत्मा का एवं स्वयं की आत्मा का कल्याण का मार्ग प्रेषित करें और अपने जीवन का कल्याण भाव से लेकर के एक एक व्यक्ति को अपनी उनकी आत्मा को जागृत करके परमात्मा के स्वरूप को पहचानें। 4 महीने के चतुर्मास में आनंद की अनुभूति इसलिए होती है कि प्रत्येक श्रावक और श्राविका धर्मनिष्ठ होते हैं और धर्म से जुड़े रहते हैं। कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का धर्म होता ही रहता है।
देखिए, सबसे वैसे तो हमारे यहाँ 3 प्रकार के बताए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। ये हमारे यहाँ 4 प्रकार के धर्म बताए गए। इतना सुंदर प्रतीक बताया जाता है कि इस चतुर्मास में सम्यक ज्ञान, दर्शन भी हो जाते, चारित्र भी हो जाता है और तप भी हो जाता है। तप भले एक वो नौकार्षी का हो या पोषत का हो, तप तप ही होता है और तप की महिमा 4 महीने चतुर्मास में गूंजती है। यही लाभ एसएस जैन संघ सेक्टर 18 डी चंडीगढ़ श्री संघ ने गुरुदेव श्री विनय मुनि जी महाराज साहब का इस वर्ष का चतुर्मास लिया है। चतुर्मास लेने के पश्चात भावना श्री संघ की रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिया, ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय, ज़्यादा से ज़्यादा तपश्चर्या उनके जीवन के अंदर आनी चाहिए। संत वही प्रेरणा देते हैं, गुरु भगवंत हमेशा प्रेरणा देते हैं कि हमारे को आरम सारम नहीं करने के बाद में चतुर्मास को ऐतिहासिक नहीं बनाना, चतुर्मास को आध्यात्मिक बनाना है। क्योंकि जब हम चतुर्मास को आध्यात्मिक बनाएंगे, जभी आने वाला धर्म हमारे प्रतित्व, हमारे अस्तित्व को निखारेगा। क्योंकि अगर हम ऐतिहासिक के चक्कर में रहते हैं, कई साधु संतों की इच्छा होती है मेरा चतुर्मास ऐतिहासिक बने, होना चाहिए, लेकिन इतिहास बनता भी है तो बिगड़ भी जाता है। लेकिन आध्यात्मिक शब्द जो है वो बना ही रहता है, उस पर कभी भी किसी प्रकार की कोई मिटने की संभावना नहीं रहती है। इसलिए हमारी ये भावना रहती है कि इस वर्ष का चंडीगढ़ का चतुर्मास हमारा ऐतिहासिक नहीं, आध्यात्मिक बने। और जितना ज़्यादा आध्यात्मिक बनेगा उतना ही धर्म की दलाली होगी और तीक्ष्णकर गोत्र का उपार्जन भी कर सकेंगे। तो ये चतुर्मास श्री संघ को जो प्राप्त हुआ है, इसका पावन मंगल प्रवेश दिन 18 तारीख 18 जुलाई दिन रविवार सुंदर प्रवेश होने के लिए जा रहा है। अमर जैन हॉस्टल से गुरु भगवंत यहाँ पे चतुर्विधि संघ के साथ में शुभ आरंभ करके सेक्टर 18 डी चंडीगढ़ में जैन स्थानक भवन महावीर भवन के अंदर प्रवेश करेंगे। सारे जन समुदाय, पूरा जैन समाज गुरु भगवंत के साथ प्रवेश में जुड़ेगा। हम ऐसी भावना भाते हैं कि जितना श्रावक संत से जुड़ता है उतना वो धर्म से जुड़ता है, और जितना धर्म से जुड़ेगा उतना ही पाप दोष उसके जीवन में कम होते जाएंगे। ऐसी मैं भावना भाता हूँ कि ये जो चतुर्मास चंडीगढ़ के अंदर है, ये हमारे लिए और आप सभी के लिए अच्छा बने, सुखद बने, मंगलमय बने, आध्यात्मिक बने, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। जो भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उनसे एक ही निवेदन करता हूँ कि जहाँ जहाँ आपके क्षेत्र में जो जो साधु साध्वी हैं, क्यों ना पंथ देखना है ना संप्रदाय देखना है, जो जो साधु साध्वी हैं आप वहाँ पर जाएं, धर्म ध्यान करें, प्रवचन सुने, प्रवचन करें और स्वाध्याय करें। सबसे बड़ी बात है कि पूरे दिन में एक बार गुरु भगवंत या गुरुनी जी के मुखारविंद से एक बार मंगल पाठ श्रवण करें, तो भी हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। इतिहास गवाह है कि संत को वंदना करने से कर्मों की निर्जरा होती है, तीक्ष्णकर गोत्र का उपार्जन होता है। तो हम चारित्र आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति बरकरार रखते हुए चतुर्मास को सफलता की तरफ ले जाने का प्रयास चतुर्विधि संघ का होता है। और ये चतुर्विधि संघ अगर प्रयास करता है तो चतुर्मास आध्यात्मिक एवं आध्यात्मिक रूप से सफल माना जाता है। मैं चंडीगढ़ श्री संघ को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिनको गुरुदेव का चतुर्मास मिला और 18 तारीख को जो एक अच्छा सुंदर भव्यति भव्य प्रवेश करवाने के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं, इसकी मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। और सभी श्रावक श्राविकाओं से आग्रह करते हैं कि आप प्रवेश में जुड़ करके अपनी उपस्थिति दे करके संत दर्शन प्रवचन का लाभ लें। इसी मंगल कामना के साथ 18 जुलाई दिन रविवार बराबर 9:15 बजे गुरु भगवंत अमर जैन हॉस्टल से रवाना होकर के जैन स्थानक सेक्टर 18 डी चंडीगढ़ में के अंदर 10 बजे वहां पर मंगल प्रवेश करेंगे और कुछ कार्यक्रम वहां पर चलेगा। उसके पश्चात गुरु भगवंत के मुखारविंद से मंगल पाठ का आप लोग सभी जने लाभ लेंगे। इसी मंगल कामना के साथ ओम शांति शांति शांति। नमो अर्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्जायनम, नमो लोहे सवसाउनम, ऐसो पंच नमोकारो सभ्य पावापनाशनो अज्ञानं च सविसिं परमं हवै मंगलम।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रो मंगलम स्त्रोद्राजेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सधर्मानम जैनम जयति शासिनम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महापद्मती पद्मनेत्रे पद्मसाने लक्ष्मीदायिनी वांछा पुण्य वृद्धिं सिद्धिं जय हम कुरु कुरु स्वाहा। गुरु महाराज की आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणंतो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमा अर्यंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पणंतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अर्यन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणंतो धम्मं शरणं पवज्जामि। चारि शरणा दुख हरना सुख करना और न सरना कोई न होगा। जो वह प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। ओम शांति शांति शांति। जय हो।